प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए। मेरे भाई मेरे बहन, आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 28वें वचन से। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे और तुम्हारे पुरनिया सपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपने आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये परमेश्वर का वायदा है कि अंत के दिनों में, जी हाँ, ये जो अंत के दिन है, और अंत के दिन कब से शुरू होते हैं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ और परमेश्वर के वचन की ओर आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूँ। अंत के दिन स्टार्ट होते हैं उस समय से जहाँ पेंतिकोस्त के दिन परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेला और 120 लोगों के ऊपर जब वो इकट्ठा थे और इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेला। और ये अंत का दिन वहाँ से शुरू होकर के और आज तक, और ये तब तक चलेगा जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट ऑन अर्थ, जब तक नहीं होती तब तक ये अंत के दिन कहे जाते हैं। जी हाँ, और परमेश्वर का वचन बताता है, मैं और आप अंत के समय में जी रहे हैं। लेकिन इस अंत के समय में मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन अंत के दिनों के विषय में, अंत के समय के विषय में बहुत कुछ मुझे और आपको बताता है। बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन के अंदर कही गई हैं कि अंत के दिनों में वो सारी चीज़ें होंगी, किस किस प्रकार से होंगी, वो सारी बातों को यहाँ परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, इन अंत के दिनों के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ जो परमेश्वर करना चाहता है और अपने लोगों को सामर्थी बनाना चाहता है ताकि वो अंत के दिनों में स्थिर रह सकें, अंत के दिनों में सामर्थी बन सकें, उसके लिए परमेश्वर की योजना ये है कि परमेश्वर ने अपने आत्मा को दिया है। और परमेश्वर का वायदा है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। ध्यान रखिए, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक ग्रुप के लिए, चाहे वो छोटा समूह हो या बड़ा समूह हो। ये बात मायने नहीं रखती कि आप किस कलीसिया से बिलोंग रखते हैं, किस चर्च से बिलोंग करते हैं, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बात मायने ये रखती है कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि वो अपनी आत्मा को उंडेलेगा। और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं पवित्र आत्मा से भरें। क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, इन अंत के दिनों में अगर मैं और आप स्थिर रह सकते हैं तो स्थिर रहने के लिए मुझे और आपको सामर्थी बनना पड़ेगा, मुझे और आपको परमेश्वर की आत्मा से भरना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसमें मसीह का जन नहीं, वो मसीह, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो अपनी आत्मा को उंडेलेगा। आज परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेल रहा है। परमेश्वर तो उंडेल रहा है, लेकिन क्या मैं और आप तैयार हैं? और बाइबल मुझे और आपको बताती है, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसके 8वें वचन के अंदर, कि ये जो पवित्र आत्मा परमेश्वर अंत के दिनों में उंडेलेगा, इस पवित्र आत्मा का उद्देश्य है आपको और मुझे सामर्थी बनाना। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक यरूशलेम में ठहरना। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा अंत के दिनों के विषय में। और एक बात यीशु मसीह ने और कही कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, इस अंत के दिनों में मुझे और आपको परमेश्वर की सामर्थ में जीना बहुत ज़रूरी है। और सामर्थ में आप तब तक नहीं जी सकते जब तक आप परमेश्वर के सामर्थी आत्मा से नहीं भरे जाते। मेरे भाई मेरे बहन, ये पवित्र आत्मा आपको अंत के दिनों के में तैयार करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर इसलिए उंडेलेगा ताकि आप और मैं तैयार हों, ताकि मेरे और आपके बेटे और बेटियां तैयार हों परमेश्वर के उद्देश्य को पूरे करने के लिए। लिखा है, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुण्य सपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और दास और दासियों को भी मैं अपने आत्मा से भरपूर करूंगा। आज परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेल रहा है, और आत्मा को उंडेल जाने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया, उसका चर्च उसकी महिमा के लिए तैयार हो, वो सामर्थ से
भरपूर हो। मेरे भाई मेरे बहन, आज परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि मैं और आप सामर्थी बने, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। दूसरी बात मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर अपनी आत्मा को क्यों उंडेल रहा है, क्यों ये आत्मा मेरे और आपके लिए जरूरी है। ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में बहुत से भरमाने वाले, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, और ये आत्मा मुझे और आपको लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम्हें सत्य का मार्ग सिखाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, सत्य में बने रहने के लिए, सत्य में चलने के लिए आपको सामर्थी होना है, और आपको और मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा का एक कार्य और है, इस अंत के दिनों में बहुत सी झूठी शिक्षाएं, बहुत से झूठे मसीह, झूठे प्रेरित उठ खड़े होंगे, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। ये पवित्र आत्मा मुझे और आपको सारा सब सत्य का मार्ग बताएगा। मेरे भाई मेरे बहन, ये जो पवित्र आत्मा है, ये अंत के दिनों के अंदर ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा में बने नहीं रह सकते। आप झूठी शिक्षाओं में अंतर नहीं कर सकते, झूठी शिक्षाओं को समझ नहीं सकते। आप उनके चंगुल में बड़ी आसानी से फंस जाएंगे, क्योंकि आप बिना पवित्र आत्मा के जी रहे हैं, बिना पवित्र आत्मा के चल रहे हैं। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, यदि अभी तक आपने परमेश्वर के आत्मा को रिसीव नहीं किया है, तो आज परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप इन अंत के दिनों में उसकी आत्मा से भरपूर करें। मेरे भाई मेरे बहन, मांगिए परमेश्वर से। परमेश्वर कहता है कि वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। मेरे भाई मेरे बहन, ये आत्मा ज़रूरी है ताकि मैं और आप परमेश्वर के उद्देश्य को पूरी कर सकें, मैं और आप गवाहियों को दे सकें। ध्यान रखिए, आप तब तक गवाही नहीं दे सकते जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर कार्य नहीं करता। पवित्र आत्मा है जो आपको कन्विंस करता है, पवित्र आत्मा है जो आपके और मेरे ऊपर छुटकारे के दिन के लिए छाप के तौर पर दिया गया है। मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए ज़रूरी है जब आप बैंक में पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो उस पर एक मोहर लग जाती है, उस पर साइन किए जाते हैं, वो छाप लग जाती है, और जब वो कैशियर के पास जाता है जो कि देखता है कि क्या ये जो चेक आया है इस व्यक्ति को पैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, फिर वो देखता है कि ये चेक ऑलरेडी पास हुआ है, इस पर छाप लगी हुई है। बिल्कुल इसी प्रकार से मेरे भाई मेरे बहन, मेरे और आपके जीवन के अंदर छुटकारे के दिन के लिए परमेश्वर चाहता है कि ये पवित्र आत्मा की छाप होनी बहुत ज़रूरी है। ये पवित्र आत्मा एक छाप के तौर पर मुझे और आपको दिया गया है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने अपने आत्मा को ऐसे ही नहीं उंडेला, लेकिन एक उद्देश्य के लिए उंडेला, और वो उद्देश्य ये है कि मैं और आप अंत के दिनों में स्थिर रह सकें, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य में बने रह सकें। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर दुष्ट की युक्तियों के आगे, शैतान की चालों के आगे आप खड़े नहीं रह सकते यदि आप और मैं परमेश्वर के आत्मा से नहीं भरे। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेल रहा है। ये परमेश्वर का वायदा है। आप क्लेम करें, परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भरे। परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको वचन का सही प्रकाशन देगा, परमेश्वर का आत्मा आपको गवाही के लिए तैयार करेगा, परमेश्वर का आत्मा छुटकारे के दिन के लिए आपके ऊपर छाप के तौर पे दिया गया है। परमेश्वर का आत्मा इसलिए दिया जा रहा है मेरे भाई मेरे बहन, उंडेल रहा है परमेश्वर, ताकि आप सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सकें मेरे भाई मेरे बहन, और परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के सही प्रकाशन को आप प्राप्त करें। इसलिए आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा को दे। इस वचन को क्लेम कीजिए, जोएल 2:28 वचन को अपने जीवन के अंदर क्लेम करिए। परमेश्वर आपने वायदा किया है कि मैं उंडेलूंगा, परमेश्वर आज मेरे जीवन के अंदर उंडेलिए। ध्यान रखिए, आपको अभी तक पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिला? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तुमने मांगा नहीं है। आज मुझे और आपको मांगना है मेरे भाई मेरे बहन, वो तैयार है, परमेश्वर चाहता है, तो ये परमेश्वर की इच्छा है और आपको मांगना है। लिखा है वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आज परमेश्वर की सामर्थ को मांगिए ताकि इन अंत के दिनों में आप स्थिर रह सके, परमेश्वर के वचन में बने रह सके, परमेश्वर की सामर्थ में बने रह सके। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके वचन के लिए। प्रभु, आपने हमें सामर्थ और अधिकार दिए हैं और इन अंत के दिनों में परमेश्वर पिता आप चाहते हैं कि हम सामर्थी बने। हम पिता परमेश्वर दुष्ट की
योजनाओं के आगे स्थिर रह सके। पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने वचन के अनुसार, योएल 2:28 वचन के अनुसार प्रभु आज अपने पवित्र आत्मा को उंडेलिए, पवित्र आत्मा के दान और वरदानों को उंडेलिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे बेटे और बेटी आपकी आत्मा के द्वारा भर करके भविष्यवाणी करने पाए प्रभु, हमारे पुण्य सपन देखने पाए, जवान दर्शन देखने पाए प्रभु, और तेरी आत्मा और तेरी सामर्थ में चलते हुए पाए जाएं, ताकि प्रभु जब तेरा आगमन होता है तो हम सब के सब तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा तुझ में सुरक्षित पाए जाएं, तुझ में चलते हुए पाए जाएं प्रभु, और तुझे महिमा देने पाएं प्रभु। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। आप सभी को जय मसीह की।